वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुल्क चलाने वालों को अंदाज़ा हो गया कि इस निज़ाम में फरिश्ते भी लाकर बिठा दें तो कारकर्दगी नहीं दिखाई जा सकती। सिंध समेत हर सूबे को अरबों रुपए मिले लेकिन कोई काम नहीं हुआ। पूरे मामले में मज़ाहमत वो लोग कर रहे हैं जिनके पास सारा पैसा आया। अगर यही पैसा आवाम पर लग रहा होता तो दुबई में प्रॉपर्टी की कीमतें नहीं बढ़ रही होती। ये इंसानों का नहीं, निज़ाम का मसला है। अब ये हमारे मुतालबात नहीं बल्कि मुल्क बचाने का मसला हो गया है। वो कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। 8,884 अरब रुपए एक दिन में वफाक ने पहले दिन दे दिए। 8,800 2,263 अरब रुपए मेरे सूबे को मिले। कम पैसे एक साल में। मैंने 300 अरब रुपए से शहर में काम किया तो आज तक लोग उस काम को याद करते हैं। इंसानों का मसला नहीं है, निजाम का मसला है। और जो कौमें इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है भाई? और मजे की बात है कि रेजिस्ट कौन कर रहा है? वो जिसके पास 22,000 अरब रुपए आए। भाई वो क्यों नहीं रेजिस्ट करेगा? इतना बड़ा बिजनेस, किसी बिजनेस में इतनी इनकम हो सकती है? अगर वो पैसा यहां लग रहा होता तो दुबई में प्रॉपर्टी की कीमत नहीं बढ़ रही होती। अब मसला ये हमारा नहीं रहा, हमारी तो डिमांड नहीं है। अब ये मसला मुल्क बचाने का हो गया है। सबको, ये पाकिस्तान में चलाने वालों को ये एहसास और यकीन और कॉन्फिडेंट हो गए कि इस निज़ाम में आप फरिश्ते भी लाकर बिठा देंगे तो मुल्क एक आम पाकिस्तानी की दहलीज पर इख्तियारात और वसाइल और अच्छी कारकर्दगी नहीं पहुंच सकती।